भगवान का तो हम बंध भी जाते हैं, ऐसे हम हैं तो स्वतंत्र, भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधु भीरग्रस्त हृदयो। भगवान कहते हैं हम हैं परम स्वतंत्र, हमें कोई बांध अथवा कैद नहीं कर सकता, लेकिन भक्त चाहे तो अपनी भक्ति से मुझे बांध सकता है। भक्ति में बड़ी ताकत है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति सूत्र। सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र कहते हैं रस्सी को। भगवान कहते हैं ये भक्ति ही वो रस्सी है जिससे मैं बंधता हूं। भक्ति रूपी रस्सी से बंध करके भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कल आप लोगों ने देखा था भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में मध्य रात्रि के समय प्रकट हुए, पर मथुरा में बाबा वसुदेव और माता देवकी के सिवा किसी को दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय सबके सब सो रहे थे। सोने वाले को भगवान का दर्शन नहीं होता है। गोकुल में जब भगवान गए तो वहाँ प्रातः काल सबों को दर्शन हुआ है, सब जगह भगवान को देखा। जगने वाले दर्शन करते हैं और सोने वाले दर्शन से वंचित रह जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस समय संसार के लोग जगते हैं उस समय संयमी सो जाते हैं, और जिस समय संसार के लोग सोते हैं उस समय संयमी जगते हैं। संसारी और संत की रहनी गहनी में अंतर होता है। भगवान मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में भगवान ने अनेकों राक्षसों का वध किया है। सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना राक्षसी भी थी और स्त्री भी थी। ऐसे भगवान का तो प्रण है कि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन फिर भी भगवान ने पूतना का वध किया है, और वध का कारण ये था कि पूतना स्त्री भी थी और राक्षसी थी। लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरा सना। ये पूतना बच्चों का वध करती थी, उसका खून पीती थी ये। इसलिए भगवान ने पूतना का वध किया। फिर सक्टासुर का भी वध किया। तृणावर्त को भगवान ने मारा है। किसी का वध करना, किसी की हत्या करनी, ये हिंसा रूपी अधर्म है।
लेकिन भगवान कहते हैं मैं जो संसार में आया हूँ ना, मेरे पास दो शक्ति है। पहले तो मेरे पास अनुग्रह की शक्ति है, सब पर हम अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन यदि मेरे अनुग्रह का कोई तिरस्कार कर दे, मेरे अनुग्रह का महत्व नहीं दे, मेरी कृपा को मेरी कमजोरी समझे और मेरा उपहास करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा कर दे मेरी, तो भगवान कहते फिर मैं अपनी विग्रह शक्ति का प्रयोग करता हूँ। तो दोनों शक्ति भगवान के पास होती है, अनुग्रह की शक्ति और विग्रह की शक्ति। भगवान चाहते हैं कि कोई मेरे हाथ से मरे ना, क्योंकि सब उन्हीं की संतान है ना। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जितने जीव हैं भगवान कहते सब मेरी संतान है। तो कौन चाहेगा कि अपनी संतान का हम कत्ल करें? कौन चाहेगा कि अपनी संतान का हम वध करें, उसकी हत्या करें? तो भगवान सबका सुधार चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं। लेकिन जब भगवान देख लेते हैं कि ये सुधरने वाला नहीं है, ये सही रास्ते पर चलने वाला नहीं है, इससे धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, तब भगवान फिर उसका वध कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। भगवान हिंसा भी करते हैं, भगवान चोरी भी करते हैं, भगवान झूठ भी बोलते हैं और भगवान नशा भी करते हैं। लेकिन नशा हमारे तरह खैनी बीड़ी मदिरा की नशा नहीं करते। भगवान अपने स्वरूप के आनंद की नशा करते हैं। और भगवान चोरी भी करते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए। भगवान किसी की हिंसा भी करते धर्म की स्थापना के लिए। हम जो हिंसा करते हैं ना, उससे अधर्म होता है। आप किसी की हिंसा करिए, किसी का वध करिए, अथवा स्वाद के लिए आप किसी का वध करके उसको खाइए, तो ये अधर्म हो गया। लेकिन भगवान जो हिंसा करते, हत्या करते हैं, वो धर्म है, वो उनकी कृपा से होता है। हम यदि चोरी करें, किसी का सामान बिना पूछे ले लें, ये महापाप है। कथा में भी चोरी करते हैं कि नहीं? अपना टूटा फूटा जैसे तैसे चप्पल पहन करके आते हैं और जहाँ तहाँ खोल देते हैं, और चलने के समय बढ़िया बढ़िया चप्पल देख के पहन के चल देते हैं। ये क्या है? यदि आपका चप्पल कोई ले ले तो आप भी बढ़िया चप्पल देख के दूसरा पहन लेते हैं। ये चोरी है। बिना पूछे किसी का सामान ले लेना चोरी है, ये पाप है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने भी चोरी करी है। भगवान क्या चुराए हैं? भगवान मक्खन चुराए हैं, मक्खन। क्या मक्खन की कमी थी श्री कृष्ण के घर में? नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं। भागवत में पढ़िए, करोड़ों गाय है उनके पास। एक से एक ऐसी ऐसी गाय थी नंद बाबा के पास जिनके शरीर से कमल की खुशबू निकलती थी। और एक गाय का नाम ही था पद्मगंधा।
तो नंद बाबा क्या करते थे, जसोदा मैया उस पद्मगंधा गाय को दूध पिलाती थी, अच्छा से अच्छा उसको भोजन कराती थी, खिलाती थी और बड़े प्रेम से पालती थी। उस गाय का जो दूध होता था न, उसका मक्खन निकाल कर कृष्ण को खिलाती थी जसोदा मैया। जैसा मक्खन दूसरे गोपियों के घर में दुर्लभ होता था, इतना सुंदर मक्खन खाते थे। फिर भी भगवान ने कहा हम माखन चोरी करेंगे, माखन चुराएंगे। ये तो कि लीला है ना, माखन चोरी लीला है। पर मक्खन कहते हैं किसको? मक्खन को नवनीत भी कहते, नवनीत। और नवनीत है क्या? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न पै कहि न जाना, कहा कवि न पै कहा कवि न पै कहि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का जो हृदय होता है, संतों के हृदय को नवनीत कहा गया है। हम लोगों का हृदय कैसा है? हम लोगों का हृदय कैसा है? कभी सोचे आप? हमारे हृदय में और संत के हृदय में अंतर क्या है? पढ़िए रामायण में, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। जो भगवान के चरित्र को सुनकर के प्रसन्न नहीं होते, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। कुलिस किसको कहते हैं? कुलिस कुलिस कहते हैं वज्र को। उसका हृदय वज्र की तरह है, जो भगवान की कथा को सुनकर के। और भी आप पढ़ेंगे, जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तज ध्यान। अजे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। उसका हृदय पत्थर है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते। हृदय तभी पत्थर ही है, लेकिन जो भगवान की कथा सुने समझे और अभ्यास भी करे। सुने और जैसा सुने वैसा समझे, और समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजे। अभ्यास भी करे। तो जो अभ्यास में सफल हो गए, उसका हृदय होता है मक्खन। मक्खन। अब मक्खन क्यों कहा? अब मक्खन को देखें, एक तो मक्खन का रंग देखिए सुनहरा होता है ना, एकदम सुनहरा, सुंदर सा कलर होता है उसका। और दूसरी बात, अब मक्खन को जरा सा टच करिए, एकदम जरा सा छुइए, उंगली की गर्मी भी बर्दाश्त करता है? वो नहीं बर्दाश्त करता।
तो ये मक्खन इतना कोमल होता है, उंगली की गर्मी भी सहन नहीं करता। ऐसे संतों का जो हृदय होता है ना, वो दूसरों के जरा सा भी दुख को सहन नहीं कर सकते। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग ले लेते हैं वो छुरा लेके कबूतर के गला कैसे रेतते हैं मुर्गी का। अभी 10 दिन चला खूब दुर्गा माँ की पूजा चली, 10 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा हम कितने कठोर हैं, अपने से लेकर के तब मुर्गा के गला को रेतते काटते। आपके हाथ में कोई सुई चुभती है, कष्ट होता है कि नहीं? उसको कष्ट नहीं होता है। कितना कठोर दिल है आपका। और सोचते हैं कि दुर्गा माँ का दर्शन हो जाए, सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, कभी नहीं होगा। और यदि ज़्यादा राक्षस बनिएगा तब भगवान कहते हम आएंगे तो ऐसे आएंगे, हम तब काल की तरह दिखेंगे। रहेंगे भगवान पर दिखेंगे काल की तरह। तिन्ह कर काल रूप में भ्राता, तिन्ह कर काल रूप में भ्राता। उसके लिए मैं काल बन जाता हूँ। फिर भगवान सोचे कि भगवान दिखेंगे, होंगे भगवान ही सामने, पर आपके लिए काल होगा। जो ऐसा करेंगे, हम करें आप करें, काल की तरह दिखेंगे। लेकिन संत का हृदय कैसा होता है? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे कि पूरे संत से चींटी को भी कष्ट नहीं होता है। आपको मैंने सुना था ना भरत चरित्र। भरत जब चलते थे ना, तो उनका जो कदम चरण जो पड़ता था, बड़ा देख करके चरण पैर अपना रखते थे, कहीं कोई चींटी न दब जाए। इतनी सावधान, इतनी सजगता, देख देख करके। कितनी कोमलता उनके हृदय में होती है। अब कल्पना करिए। और ऐसे ऐसे संत अपने यहाँ हुए हैं ना, दूसरों की रक्षा करने के लिए अपना प्राण तक दे दिए। सुने थे ना शिव दधीची का नाम, मैंने सुना था ना आपको। दधीची ने अपनी देह दान कर दिया। लो, अगर तुम्हारी से रक्षा है तो लो। रंतिदेव का चरित्र पढ़िए, शिवी ने तो कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस तक दे दिया। शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। जिनके हृदय में संतत्व है, जिनका हृदय मक्खन की तरह धवल और मक्खन की तरह कोमल हो गया, भगवान कहते हैं हम मक्खन की चोरी करेंगे। और मक्खन की चोरी करेंगे कहने का मतलब क्या? चोर निमंत्रण देने से आता है? चोर को निमंत्रण दीजिएगा तब चोर आएगा? कोई चोर को निमंत्रण देता है? आप कोई चाहता है कि चोर मेरे घर आवे? आप नहीं भी चाहिए कि चोर मेरे घर आवे, तब भी चोर आता है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि अपने दिल को मक्खन बनाइए, हम बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए आपके घर आ जाएंगे। और उसी रूप में आपको हम मिलेंगे जिस रूप में हम हैं। और यदि दिल को पत्थर बना करके रखिएगा, कठोर बना करके, निर्दयी क्रूर बनिएगा, तो काल बन करके आएंगे। सोच लीजिए। इसलिए भगवान ने कहा हम माखन चोरी करेंगे, मतलब जहाँ माखन होगा वहाँ हम बिना बुलाए जा करके माखन की चोरी करेंगे। और आध्यात्मिक भाव इसका ये है, जिनके हृदय में भगवत भक्ति हो, जहाँ संतत्व हो, तो भगवान को फिर बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए स्वतः आ जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत कहा कबि न पै कहि न जाना, कहा कबि न पै कहि न जाना।
नवनीत समाना संत। भगवान ने माखन की जो चोरी करी है ना वृंदावन में, यहाँ गोकुल में, अजब गजब किए हैं भगवान, अजब गजब। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि हे राजन, श्री कृष्ण अब चल फिर लेते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, स्वस्थ हैं, सबल हैं। और आप कल्पना करिए ना, जो 6 दिन का बच्चा उतना को मार सकते हैं, वो साधारण हैं छोटे पर पूरे होश में हैं छोटे पर बुद्धि प्रौढ़ की है। हाँ, शरीर है, छोटा है, कोई बात नहीं, पर भगवान ने धर्म की स्थापना शुरू कर दी है। तो भगवान ने जो भी कुछ किया है ना, आदर्श चरित्र। अपने सखाओं से भगवान ने कहा कि देखो हम माखन चोरी करेंगे, हम दूसरों के घर में जाएंगे, माखन चोरी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा प्रैक्टिकल अपने घर में करो ना, पहले ट्रेनिंग तो चाहिए ना। चोर भी ट्रेनिंग लेता है पहले, नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो भगवान ने कहा पहले अपने घर में माखन चोरी का अभ्यास करो, और जब अपने घर में माखन चोरी में सफल हो जाओ तब फिर चलेंगे दूसरे के घर में। तो एक दिन भगवान ने कहा कि मैं भी आ जाता हूँ, अपने घर में चोरी करता हूँ। जसोदा मैया इधर उधर कहीं गई थी और एक मटका में माखन था, वो संजोग से नीचे ही रह गया। ढक्कन लगा हुआ था, माखन भरा हुआ था मटका में। वो लोग सिक्का पर रखती थी, सिक्का आप जानते हैं ना, रस्सी की सिक्का बनाते हैं ना, ऊपर टांग के रखते हैं, रखना भूल गई थी। श्री कृष्ण ने देखा कि यही मौका है, छोटे हैं भगवान, अभी तो जैसे ठुमुक ठुमुक चलते हैं। तो गए, वही मटका के पास गए, जसोदा थी नहीं घर में, वहाँ गए, आराम से ढक्कन हटा दिए और सतर्क है, सावधान है, हमें माखन चोरी में कोई देखे ना, क्योंकि चोर को यदि कोई देख ले, पकड़ ले तो असफल माना जाएगा ना। तो सावधान है, हमें कोई देखे ना। धीरे से गए और ढक्कन हटाए, अपना हाथ उसमें डाले। एक ही बार तो मुख में लिए थे, तब तक उधर से यशोदा आ गई। अब देखा, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो ये? अब भगवान ने कहा, रे तो पकड़े गए। प्रथमा ग्रास्य मक्षिका पाता, ये तो हम पहले शुरू कर रहे थे किए, उसी में पकड़े गए। तो भगवान ने कहा चलो कोई ने पकड़े गए तो ठीक है, पर हम सफाई दे करके बच जाएंगे। क्या कर रहा लाला? कहा कुछ नहीं मैया। अरे ये तुम उसमें हाथ क्यों डाला हुआ है? अब कैसे कहेगा कि हम चोरी कर रहे थे? श्री कृष्ण ने कहा कि मैया ये जो तूने कंगन पहनाया है ना, ये इतना टाइट, इतना कड़ा है, इसे जलन हो रही थी। इस जलन को मैं मक्खन में शांत कर रहा था। अच्छा, यहाँ तो तुमको कंगन है, जलन हो रहे थे तो शांत कर रहा था, यहाँ कौन कंगन पहना हुआ है? यहाँ तो कंगन है नहीं, यहाँ कैसे लगा? और ऐसे मैया को आनंद आता था उनसे बात करने में। अब क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा कि मैया क्या बताऊं, जब हाथ को उसमें डाल के रखा था ना, एक चींटी पता नहीं कहाँ से आई, पैर से चढ़ी और चढ़ते चढ़ते यहाँ आके काट लिया। उसको भगाने में यहाँ लग गया, खा नहीं रहा था। अब ये झूठ है कि सच है तो बिल्कुल झूठ है ना ये। लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोले? एक संदेश है।
श्री कृष्ण कहते ये साधना है। ये क्या साधना है? माखन चोरी अपने घर में करना मतलब अपने हृदय को मक्खन बनाना, अपने हृदय को मक्खन की तरह निर्मल धवल सुकोमल बनाना, ये हमारी साधना है। और साधना का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। भजन का ढिंढोरा, भजन का ढोल नहीं पीटा जाता कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम बड़े भजनिक हैं। ये साधना का, भजन का प्रचार नहीं किया जाता। ये तो गोपनीय है। भजन को जितना छुपा के रखिए ना, उतना भजन बढ़ता है। तो भगवान कहते यदि आप भजन कर रहे हैं, अपने हृदय को मक्खन की तरह बनाने में लगे हुए हैं ना, तो ज़्यादा प्रदर्शन मत करिए। और यदा कदा यदि कोई पूछ भी दे कि क्या कर रहे हो, आप ये मत कहिए कि हम भजन कर रहे थे, कह दीजिए कुछ नहीं। ये झूठ चलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मैं खा नहीं रहा था, ये तो बस ये सब कर बहाना बनाया है। पर यशोदा तो सब समझ रही थी क्या कह रहा है ये। माँ है तो माँ अपने बच्चे का हाल नहीं जानेगी। मैया ने कहा उनके बातों से मुग्ध होकर के, लाला इतना तो अच्छा बोलता है, नाचने आता है। श्री कृष्ण ने पहली बार वहां नाचा है। हाँ मैया जरा दिखाओ। नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया। झुनुक पग नूपुर बाजे, झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, झुनुक पग नूपुर बाजे, झुनुक पग नूपुर बाजे, ठुमुकी पग धरे रे कन्हैया, ठुमुकी पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे। सालन ओढ़े शंभु सालन ओढ़े, सालन ओढ़े शंभु सालन, काली रे कमरिया पे ओढ़े रे ओढ़निया, काली रे कमरिया पे ओढ़े रे ओढ़निया। हाँ नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की। दूध न भावे और दहियो न भावे, दूध न भावे और दहियो न भावे, माखन बिसरी के बड़ो रे खवैया, माखन बिसरी के बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया। चंद्र सखी भजुबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजुबाल कृष्ण छवि, हंस हंस कंठ लगावे घर की मैया, हंस हंस कंठ लगावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे घर की
जो अपनी साधना में सफल होते हैं ना, वो दुनिया के सब कार्य में सफल होते हैं। ये सीख भगवान दे रहे हैं। भले मैया ने देख तो लिया, पर भगवान ने ऐसी सफाई दी है मानो उनको बरगला दिया और बच गए। और ये मन ही मन श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं किसी तरह सफल तो हो गया। और श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। एक सखी थी, उस सखी ने सुना श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, तो उसने मन में संकल्प किया, आप पढ़ेंगे ना भागवत को, जो हजारों वर्ष पहले के बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे ना, जिनकी साधना अधूरी थी, वो सब कितने की कितने गोपियां बनकर के वहां प्रकट हुई थी, और कितने तो स्वर्ग की देवियां थी, वह भी गोपियां बनकर के वहां ब्रज में तब रहती थी और अपनी साधना को सबके सब पूर्ण करना चाहती थी। उसने कहा कि मेरे घर यदि कान्हा आवे बड़ा आनंद। ये तो सबके मन की बात को पकड़ते थे। देखिए, भगवान के पास सब कुछ होता है, लेकिन मन उनके पास नहीं होता। अप्राणो ह्य मनः शुभ्रो ये अक्षरात् परतः परः ह्य मना मतलब अमना। भगवान के पास मन नहीं होता, हम लोग के पास मन होता है और हम मन के गुलाम होते हैं। हम मन के गुलाम हैं और हमारा मन है विषयों के गुलाम, तो हम विषयी बने हैं। पर भगवान के पास मन नहीं होता। भगवान ह्य मना है, अमना है, इसलिए भगवान निर्विषय तत्व होते हैं। हम हैं विषयी और वो है निर्विषयी। उनके पास मन नहीं है, लेकिन वो सबके मन का हाल जानते हैं। अभी जो हम लोग हैं ना, आपने देखा जैसे दूध में घी रहता है, जैसे दूध में घी रहता है ना, ऐसे ही हम लोग मन के संग में है, मन के साथ चेतन है। जैसे दूध के खोल में घी, ऐसे मन के संग में चेतन, मन के आवरण में है। अब मन के आवरण में होने के कारण हम विषयी बने रहते हैं, और विषयी होने के कारण हम अज्ञानी रहते हैं। पर भगवान के पास न मन है न विषय है। भगवान निरावरण है। भगवान जो है वो भगवान अपने आप में है। वो बिना कान के सबका सुनते हैं, बिना आँख का सबको देखते हैं, बिना तन का सबको स्पर्श करते हैं, बिना पैर के चलते। ये है भगवान की भगवत्ता। वो सबका देखते हैं, सबके मन को पकड़ते हैं। अंतर्जामी भगवान ने समझ लिया, अच्छा ये चाहते कि मेरे घर आवे। भगवान ने अपनी टोली बनाई, सखाओं को साथ किया, और जिधर उस गोपी का घर था ना, उधर ही चले गए। पास उसके घर के करीब गए। अपने सखाओं को श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब यहीं रहो और हम आते हैं माखन लेकर, फिर तुम सबको भी हम खवाएंगे। अब वहाँ पर गोपी माखन का मटका रख दिया था नीचे ही। जैसे श्री कृष्ण वहाँ गए और माखन का मटका लेना चाहे, वैसे गोपी आकर के पकड़ लिया। कहा क्या बात है, चोर चोरी कर रहा था ना, अब चलो हम तुमको तुम्हारी मैया के पास ले चलते हैं। भीतर में तो प्रेम है, पर थोड़ा कौतुक, थोड़ा हास्य विनोद। और भगवान ऐसे भी कौतुकी थे। कहा चलो हम तुमको तुम्हारी मैया के पास ले चलते हैं। तो माखन चुराते फिरता है ना दूसरों के घर में, चोर कहीं के चलो।
अब पहले की जो माताएं हुआ करती थी ना घर में, वो घूंघट डालती थी। घूंघट देखे आपको तो पता ना, लोग घूंघट हमने देखा जब पहले विवाह करके लोग आते थे ना, जब आती थी घर में बहुएं विवाह करने के बाद, तो घूंघट में रहती थी और आते थे लोग मुंह दिखाउन दे करके, पैसे दे के तब उसका मुंह देखते थे। इतना घूंघट बड़ा बड़ा। पर अब तो सब फ्री है। पहले से चेहरा देखिए, पहले ये नियम था, जो घर की पतोहू हुआ करती थी ना घूंघट में रहती थी। घर की बहुएं घूंघट में, ससुर के सामने चेहरा नहीं खोलती थी। अपने पति के जो बड़े भाई हुआ करते थे उनके सामने घूंघट डालती थी, चेहरा देख न ले। और हमने एक बात और देखी है, जो अपने पति से बड़े भाई होते थे ना, वो यदि चटाई पर होते थे तो वो चटाई को छूती भी नहीं थी। ये अब होता है क्या? अब है ये नियम? है गांव में अब भी है, पर शहरों में सब समाप्त हो गया। तो पहले बहुत नियम था, ये सब मर्यादा थी, एक बहुत बड़ी मर्यादा। लेकिन अब वो सब तार तार हो गया। अब लोग कहते हम शिक्षित है ना, अब हम आगे बढ़ गए। ये शिक्षा किस काम का जो आपको बेपर्द कर दे बड़ों के सामने। मर्यादा मर्यादा होती है। तो वो जो गोपी थी ना, उसने कृष्ण का हाथ पकड़ा, घूंघट ताना, चलो हम तुमको तुम्हारी मैया के पास ले चलते, तू चोर चोरी करता है ना, चलो तुम। उस गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, घूंघट यहाँ तक, चली जा रही है। अब इसने सोचा कि अब क्या करें, ये तो खुद ही नटखट है, अब क्या करें। संजोग से उस गोपी का बेटा उधर से आ रहा था, इशारा दिया, इधर आओ, इशारा से बुलाया। वो आया, कृष्ण ने इशारा किया, कुछ बोलना मत, चलो धीरे धीरे मेरे साथ। चलते चलते भगवान ने गोपी से कहा, रे गोपी, इतना जोर से तूने मेरा हाथ पकड़ा है, दुख रहा, ये हाथ को पकड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो। अब जैसे कहा ये छोड़ो ये पकड़ो, तो अपना हाथ छुड़ा के उसी के बेटा का हाथ पकड़ा दिया। उसको इशारा क्या, कुछ बोलना मत। उसी का गैंग का था ना, वो टीम का था, उसी के का कुछ बोलना मत। अब वो लेके चली जा रही है, उसको था कि वही है, पर वो तो बदल गया है। हाथ छुड़वा के इसका इधर से गए, उधर बारी होके पलंग पे जाके सो रहा है। एक गोपी गई वहाँ यशोदा के घर में, यशोदा मैया, हाँ इधर आओ, क्या बात है? कहा तेरा लाला कैसा भुक्खर है, ये चोर, इसको तो खिलाते पिलाते ने देखो चोरी करते फिरता है। अब यशोदा ने जैसे देखा ये तो इसी का है, ये है इसी का उल्हाना, ये मुझे दे रही है, क्या बात है? इसको तुम संभालती नहीं हो, तुम खिलाती पिलाती नहीं हो, कंजूस कृपण हो तुम। तुम्हारा बेटा देखो कैसे क्या क्या करते फिरता है। यशोदा ने कहा, करे जरा घूंघट हटाओ, देखो कौन है। अब जैसे गोपी ने घूंघट ऊपर क्या देखा, तो देखा उसी का बेटा। एक थप्पड़ दिया, तू कहाँ से आ गया? उधर से वो जो पलंग पर सो रहे थे, ने आँख तांग मलते बनावटी आया, मैया मैया क्या हो गया? कहा देखो लाला, ये तुमको चोर कह रही है, देख लो मैया। हम भला चोरी करेंगे, तुम कितना अच्छा माखन खिलाती हो। हाँ तो ऐसा नहीं करेगा। अब वो बेचारी गोपी शर्मा के वहाँ से गई, भागी। अब ये कहते मैया जरा खेल करके आऊँ। हाँ जाओ। ये दौड़ के गए, फिर उसी गोपी को आगे से घेरे, कहा देख लिया ना, इस बार तो हम बेटा बने थे, आगे से पकड़ा तो फिर हम पति बनेंगे तेरा। लीला कर रहे हैं ना, इनकी लीला माखन चोरी की लीला है। यनकन प्रकारन जैसे भी हो, ये माखन चोरी। और भगवान कहते बस अपने हृदय को तो मक्खन बनाओ, फिर लाख प्रयास करके हम तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। ऐसे तो लोग भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं।
घर द्वार को छोड़ के वन प्रदेश में, वन प्रांत में, जंगलों में, अरण्यों में, पहाड़ों में, बिबड़ों में, कंदराओं में, कहाँ कहाँ सब जाते भगवान को ढूंढते फिरते। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अले पातो ही संग समाई। भगवान पास में कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। भगवान कहता है कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस जहाँ हो वहीं रहो। अपने मन को, अपने हृदय को मक्खन की तरह निर्मल बनाओ, मक्खन की तरह कोमल बनाओ, फिर हम बिना बुलाए बलात् जबरदस्ती वहाँ आएंगे। अपने हृदय को तो मक्खन बनाओ। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय कहा कभी न पै कहि न जाना, कहा कभी न पै कहि न जाना। आप खुद से पढ़ लेना भागवत में कृष्ण ने कैसे कैसे माखन चुराया है। रास्ते चलते चुरा लेता था, रास्ते चलते कंकर पत्थर मार मार करके, मटका को फोड़ करके तब खा के भागते थे। गोपियों ने लाख प्रयास किया माखन बचाने का, पर श्री कृष्ण ने सबका माखन छीन छीन करके, चुरा चुरा करके खाया है। और अंतिम में तो ऐसा हो गया, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में कृष्ण न गया हो। एक दिन गोपियों ने झुंड बनाया, सबके सब जाती है यशोदा मैया के पास और यशोदा को बुलाती है। कहा कि मैया तो अपने कन्हैया को संभालती नहीं है, ये लाला तेरा कैसा है। कहा क्या हुआ। कहा ये मेरे घर चला जाता है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयम स्वादवत्यथा दधिपयः कल्पिते हस्ते योगः, मर्कान भोक्षण विभजति सच्चन्नाति भाण्डम भिन्नति, द्रव्यालाभे गृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। हे मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये जब तब मेरे घर चला जाता है। तो यशोदा ने कहा गया तो क्या हो गया, जाने तो। कहा कि जाता है वो तो ठीक है, पर ये कभी जा कर के गाय के बछड़ों को खोल देता है, गाय के बछड़ों को खोल देता है। तो गोपियों ने कहा, यशोदा ने कहा एक काम करो, जब ये बछड़ा खोल दे तो दूध लिया करो दूध। तो गोपियों ने कहा क्वचित समय, समय से खोले तब तो, ये कभी जाकर खोल देता है, कभी खोल देता है। तो यशोदा ने कहा थोड़ा क्रोध कर दो, आंख दिखा दो, डांट दो। कहा मैया जब इसको हम डांटते हैं ना, क्रोध संजात हासः, जब इसको हम क्रोध करते हैं ये ऐसा खिलखिला करके हंसता है कि हमें भी हंसी आ जाती है, बुद्धि ही काम नहीं करती। कहा एक काम करो, जब तुम्हारे घर जाए ना तो माखन चोरी करने के पहले तुम इसको दे दो थोड़ा खाने के लिए, अपने से दे दो। गोपियों ने कहा कि मैया वो तो मैं दे दूं, लेकिन ये कहता है कि दिए हुए माखन में स्वाद नहीं आता है। तब स्तेयम स्वादवत्य था, चोरी करके जो माखन मिलता उसमें स्वाद आता है। अब क्या करे। तो यशोदा ने कहा एक काम करना, जो माखन का मटका हो ना उसको ऊपर टांग करके रखो। कहा ये वहाँ से उतार लेता है। कहा एक काम करना, इसका जो हाइट है ना, ऊंचाई जो है ना इसकी, उसे कई गुना ऊपर करो। कहा मैया हमने वो भी कर लिया, झुंड में जाता है, 4 को नीचे खड़ा करता है, उसके ऊपर 3 खड़ा करता है, उसके ऊपर खुद खड़ा होकर के उतार लेता है। वो अकल ही काम नहीं करता। और जब बहुत ऊपर हम दे देते हैं ना मैया, ये कहाँ से बांस ढूंढ करके ले आता है,
नीचे से बांस को मारता है, जैसे वहाँ से मक्खन गिरता है ना, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देता, सब गटक कर जाता है, सब इसके मुंह में ही जाता है। सब कुछ करके हम थक गए मैया, इसको अब संभालो। ये माखन बिना रहता नहीं है। यशोदा मैया ने कहा क्यों रे, ऐसा तू क्यों करता है? कहा ठीक है मैया, अब कहते तो अब नहीं करेंगे, चलो। तो गए एक दिन उधर खेलने के लिए सबके साथ में, सब ग्वाल वाल साथ में थे। तो सबके सामने एक मिट्टी का ढेला लिए और वही मिट्टी का ढेला अपने मुंह में रख लिए। अब जैसे मुंह में मिट्टी का ढेला रखे तो सबके सामने रखे ना, ये सबके सामने रखे, सबने देखा। बलराम भैया ने भी देखा कि इसने मिट्टी का ढेला अपने मुख में रखा। लो, ये माखन खाते खाते मिट्टी खाने लगा। क्यों रे, तूने मिट्टी खाई? ना। कह दिया ना, अब मुंह में मिट्टी का ढेला अभी भी है, मुंह में मिट्टी का ढेला अब भी है। जब पूछा मिट्टी तूने खाई? ना। ये झूठ है कि सच है? मुंह में मिट्टी का ढेला अब भी है। अब पूछा तूने खाई मिट्टी? ना। झूठ हुआ कि सच हुआ? इसको कहते हैं सफेद झूठ, प्योर। और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? सबसे बड़ा पाप किसको कहते हैं आप? नहीं असत समपातक पुंजा, नहीं असत समपातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, नहीं असत समपातक पुंजा, नहीं असत समपातक पुंजा। वो देखे आप, गुंजा देखे, गुंजा, गुंजा देखे कभी? गुंजा देखिएगा, बहुत सुंदर, उसको करजनी भी बोलते हैं, करजनी बोलते हैं, उसी को घुंगची बोलते हैं। देखिए लाल लाल काला काला, बहुत सुंदर होता है। छोटा छोटा फल, बहुत सुंदर, लाल काला, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो फिसलता बहुत है, बहुत फिसलता है। अब कोई सोचे कि करजनी का घुंगची का पहाड़ बनावे तो बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे करजनी का पहाड़ नहीं हो सकता, ऐसे ही कोई पाप ऐसा पहाड़ नहीं हो सकता जितना बड़ा पाप की झूठ होता है। झूठ बड़ा भयंकर है। झूठ, आप कुछ भी कोई भी पाप कर लीजिए, अब कोई पूछे कि ये किए हैं, कह दीजिए नहीं, कह दीजिए नहीं, तो पाप कहाँ चला गया? उसी झूठ में समा गया। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, झूठ एक ऐसा पाप का झोड़ा, पाप का बोरा है जिसमें दुनिया का सब पाप समा जाता है। इसलिए झूठ सबसे बड़ा पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना महापाप है। अब भगवान को देखिए, इसको कहते हैं सरासर झूठ। मुंह में मिट्टी है, पूछा क्यों रे तूने मिट्टी खाई? ना। बलराम को बड़ा क्रोध हुआ। बलराम तो शेषावतार है ना, कृष्ण का कान पकड़ा, बोले चलो मैया के पास। कहा चलो। ले गए यशोदा मैया के पास। मैया, हाँ ये देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है आज। बड़ा क्रोध हुआ। कहा तो माखन खाते खाते चुरा चुरा के, अब माखन खाना छोड़ा तो मिट्टी खाने लगा। एक लिया डंडा
बांस की छड़ी लिया, कान पकड़ा, कहा क्यों तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा ना हम भक्षितवान अम्बा, हे अम्ब, हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब जो कह रहा है, ये सब जो कहता कि तूने मिट्टी खाई है, भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, हे माँ सब झूठ बोल रहा है। ये डबल झूठ हुआ कि नहीं? खुद के मुंह में मिट्टी मैंने नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहा है, डबल हो गया ना। कहा बलराम जो कह रहा है, भगवान ने कहा मैया भैया भी झूठ बोल रहा है। और सुनो मैया, मिट्टी मैंने नहीं खाई है, मिट्टी इन सबों ने खाई है, इन सबों ने मिट्टी खाई। अब जैसे कहा इन सबों ने मिट्टी खाई, बलराम तो आग बबूला हो गया। हैं, तुम खाए हो, तुम्हारे मुंह में अब भी मिट्टी है, और तुम मुझे बता रहा मिट्टी खाने वाला? कहा मैया इसका मुंह खलवा के देख। तो श्री कृष्ण भी ने कह दिया ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गृहस् तर्हि सत्यम प्रत्यक्षम पश्य मे मुखम समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया, यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं तो तुम्हारे समक्ष ही हूं, मेरा मुंह खुलवा के देख। कहा तो खोल अपना मुंह। अब जैसे श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो श्री कृष्ण साधारण है, जैसे अपना मुंह खोला है श्री कृष्ण ने, तो देखा उसके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और उसी में देखा भारतवर्ष। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद, मथुरा में गोकुल में नंद बाबा का आंगन, और नंद बाबा का आंगन में सब ग्वाल बाल खड़े हैं, मिट्टी चबा रहे हैं। भगवान ने कहा मैया देख मिट्टी किसने खाई है, मैंने खाई कि इन सबों ने खाई है, देख लो। सिद्ध कर दिए। समरथ कहा नहीं दोष गोसाई, समरथ कहा नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान ने कहा कि मेरा देखा देखी मत करना। अच्छा एक बात आप बताइए, सत किसने बनाया, असत किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो जो भगवान ने सत बनाया, असत बनाया, वो भगवान चाहे तो सत को असत, असत को सत नहीं कर सकते। और आप क्या बनाए, हम क्या बनाए, कुछ बनाए? तो देखा देखी करेंगे उनका। और आप तो इतने खतरनाक है ना, आप अपने स्वार्थ के लिए, एक को हमने कहा कि खैनी काहे खाते हैं जी, काहे भगवान की बूटी है ना, जब हमारे भगवान ही खाते तो हमको खाने में क्या लगा है? देखिए, जो अस हिसिसा करहि नरा, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महो, जीव की ईस समान। क्या जीव भगवान के समान हो जाएगा? भगवान का जो उदाहरण देते हैं, भगवान को उदाहरण आप देते हैं, भगवान खाते भांग तो हम भी खाते भांग।
भगवान खाते धतूरा तो हम भी खाते धतूरा। ये कभी कहते कि भगवान पीते हलाहल तो हम भी पिए हलाहल। सागर मंथन हुआ था तो हलाहल किसने पिया था? शंकर भगवान ही तो पिए थे। तो आप वो हलाहल नहीं पीजिएगा, अब भांग खाइएगा। एक मंदिर में हम गए ना, शिवालय में, वहाँ कैसेट बज रहा था। अब वही मंदिर के पुजारी कैसेट बजा रहा था और खुद खैनी लटा रहा था। अब कैसेट में बज रहा था, हे गणेश के महतारी तो घोटा भांग हमारी। तुम बिनु रहलो पर भांग बिनु रहा न जाई। क्या क्या लोग करते हैं, परिणाम पता है न क्या होगा? परहि कलप भरी नरक महू, जीव की ईस समान। अच्छा, गंगा को गंदगी लगती है क्या? कितना भी गंदा से गंदा पानी हो, यदि वो गंगा में जाकर के मिले तो क्या गंगा गंदगी से भरती है? गंगा मलिन होती है उसके कारण? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गंगा समर्थ है। गंगा समर्थ है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई। गंदा पवित्र अपवित्र सब गंगा जी में बह के जाता है, पर कोई गंगा को गंदा कहता है? नहीं कहता। वो समर्थ है। भगवान कहते कि हम झूठ बोले तो तुम भी झूठ बोलोगे। हमने कहा कि मैंने नहीं खाई मिट्टी, इन सबों ने खाए, तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब भगवान शंकर जो भांग धतूरा खाते थे, कैसे पता है आपको? आप तो आधा घंटा बैठते ना भजन करने के लिए, 7 बार देह को हिलाते हैं। अब भगवान शंकर जो बैठते ना भजन पर पढ़िए, एक बार में भगवान शंकर जब बैठते हैं ना ध्यान करने के लिए, तो कितना घंटा में उठते हैं? घंटा में उठते हैं भगवान। जब भगवान शंकर ध्यान पर बैठते हैं तो 87,000 वर्ष बीतने के बाद उठते हैं। अब उठेंगे तो हलवा खोजेंगे खाने के लिए, पूरी पकौड़ी खोजेंगे। जो मिला भांग धतूरा खा लिए, जो पानी मिला पी लिए, मस्त हो गए। उनको तो भजन का रस है ना भीतर में। जो मिला खा पी के बैठ गए भजन पर, ये बात है वहाँ। और आप कहते हैं भगवान शंकर ऐसे करते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तब वो जो मिले सो खा के पचा देते हैं। लेकिन अब एक ने कहा कि हम भी भगवान शंकर की तरह हम भी नशा करते हैं, और नशा से लाभ भी है। तो क्यों पीते बीड़ी? क्यों पीते हैं आप? कहा कि बीड़ी इसीलिए पीते हैं ना। अब देखते हैं ना, जब गांव घर में दूध दूह करके लाते हैं लोग, जिस बर्तन में दूध रखना होता, पहले क्या करते हैं? उसको धुआं देख के सुनाते हैं कि नहीं? आग देख के धुआं दिखा के सुनाते हैं। उसने कहा कि बाबा, हम भी जब खाना होता है ना, तो हम भी पहले बीड़ी के धुआं से पेट को सुना देते, ऊपर से दाल भात रख देते हैं। कैसा कुतर्की है आप? नहीं, भगवान का देखा देखी मत करिए। और दूसरी बात भगवान ने क्या कहा? दूसरा संदेश क्या दिया भगवान ने? भगवान ने कहा जो मेरा शरीर है ना, ये मानव शरीर है, मानव तन है। मानव तन मैंने धारण किया है। पहले आपने सुना था, पहले भगवान एक बार वराह शरीर भी धारण किए थे। वराह, सुअर। भगवान सुअर भी बने हैं, भगवान मछली भी बने हैं, और भगवान कछुआ भी बने हैं। क्या नहीं बने भगवान हमारे लिए? किस लिए बने भगवान? इस जीव का कल्याण करने के लिए बने।
लेकिन जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए हैं, तो कितना बार भगवान ने विराट रूप दिखलाया। क्यों दिखलाया भगवान ने? भगवान कहते हैं मानव तन की खासियत है, विशेषता है, इसका बड़ा चमत्कार है मानव तन का, तभी तो सुर दुर्लभ कहा गया है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देखिए अभी जो हम लोग का शरीर है ना, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम लोग के आँख देख रहे हैं, ये जो आँख है, आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते, ये पिंड है, और आँख से ऊपर का जो ये भाग है ना, इसको ब्रह्मांड कहते, ये ब्रह्मांड है। अभी हम लोग जो है, हम लोग आँख के नीचे ही रहते हैं, और इस पिंड में घोर अंधकार भरा हुआ है। अभी जब तक जगे रहते हैं ना हम लोग, जागृत अवस्था में जीव का बासा, आप और हम सब का बासा दोनों आँखों के ठीक मध्य में यहाँ रहता है। और जब सोने लगते हैं, जब स्वप्नावस्था आती है ना हमारी, तो यहाँ से जीव खिसकता है, कंठ में आ जाता है। कंठ में आने के बाद जीव सपना देखता है, तरह तरह का स्वप्नावस्था वहाँ पर होती है। और गहरी नींद में और यहाँ से खिसक करके हृदय में आ जाते हैं। हृदय में आने पर बेहोशी, सुसुप्ति अवस्था, तंद्रा सुसुप्ति अवस्था रहती है। उस समय कुछ हमको बाहर का होश हवास नहीं रहता, हम बेहोश बेखबर बिछावन पर पड़े रहते हैं। ये रोज हमारे साथ होता है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत। जागृत में आँख में, स्वप्न में कंठ में, और गहरी नींद में हृदय में जीव का वासा रहता, यही। लेकिन संत और भगवंत कैसे होते हैं? संत और भगवंत, हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं, और संत भगवंत यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ। ये ब्रह्मांड भाग है। ऊपर जो जाते हैं ना, ऊपर जाने वाले, उधर अंधकार नहीं है, उधर प्रकाश है। उधर अंधकार नहीं है, और जहाँ प्रकाश है वही न ज्ञान होगा। जो प्रकाश में जाते अपने भीतर, वो सारा ब्रह्मांड को अपने भीतर में ही देखते हैं। यही भगवान ने कहा कि मैया इस मानव तन का महत्व देखो कैसा है। भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बस इतना सुंदर मानव का तन मिला, खाए खुराका पहन पोशाका, जमका बकरा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाते उनसे क्यों नहीं डरता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। कर्जा करो घी पियो और जैसे तैसे जियो, मर हर करके दुनिया से चले जाओ। अंधकार में जन्म लिए थे, अंधकार में ही रह गए। लेकिन भगवान कहते इसके लिए मानव तन ये नहीं मिला है। मानव तन इसलिए मिला है कि आप अंधकार से प्रकाश में चलिए, पिंड से ब्रह्मांड में चलिए, उधर रास्ता बना हुआ है। शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद् यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज समप्रभा। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्, दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम। गले से ऊपर के भाग को सिर कहते हैं, और सिर में आँख के पास जहाँ पर बाल नहीं से वो कपाल कहते हैं। इसी कपाल में रुद्राक्ष है। शिरः कपाले रुद्राक्ष। रुद्राक्ष किसको कहते हैं? रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष, अर्थात शिवनेत्र यही है।
उसी में एक बीबर बना हुआ है सुरंग, पर वो अपने से नहीं दिखेगा, और न कोई डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन करके देख सकता है, वो सदगुरु की कृपा से कोई देख पाते हैं साधना के माध्यम से। और जैसे उसको देखिएगा, उस द्वार में प्रवेश करिएगा ना, अंधकार समाप्त होकर के अपने भीतर दिव्य प्रकाश हो जाता है। और जैसे दिव्य प्रकाश हुआ, कौतुक देखहि शैल बना, भूतल भूरि निधान, जथा सुवंजन आंज दृगा, साधक सिद्ध सुजान। साधना की सिद्धि में ये सब होता है। भगवान ने यही कहा कि देखो मैया, इस शरीर की महिमा कैसी है, इसका सदुपयोग करो, इसके अंदर प्रवेश करो, तमसो मा ज्योतिर्गमय हो जाएगा अंधकार से प्रकाश में। जब तक है तम तब तक है जम, तम खत्म, जम का बंधन खत्म। एक दिन यशोदा मैया ने क्या किया, एकदा यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया ने क्या किया, अपनी दासियों को बुला करके अन्य काम में लगा दिया, और अपने से यशोदा मैया दधी मंथन करने लग गई है। दधी मंथन, कर्मांतर नियुक्तासो, दूसरे को तो अन्य कामों में लगा दिए, और दधी मंथन स्वयं दधी, यशोदा मैया ने स्वयं से दधी मंथन करने लग गई। और सुखदेव जी कहते कि राजन, उस समय श्री कृष्ण भगवान अपने पलंग पर सो रहे, विश्राम कर रहे हैं, और यशोदा मैया ने क्या किया, दधी मंथने लगी, और इधर दधी भी मंथन कर रही है। और यानि यानि ही गीतानि तद बाल चरितानि च, यानि यानि ही गीतानि तद बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। ये दधि मंथन भी कर रही हैं, और दधि मंथन के समय श्री कृष्ण के लीलाओं का गान कर रही है। बहुत ध्यान से सुनिए, लीलाओं का गान कर रही है, और मन से श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, और हाथ से कृष्ण के लिए ही दधी मंथन कर रही है। तीनों को लगा दिया, हाथ से कृष्ण के लिए दधी, और वाणी से कृष्ण के गुणों का गान, और मन से कृष्ण का चिंतन। मतलब मन, वचन और कर्म तीनों एक है। और आपको पता है श्री कृष्ण प्रकट कब हुए थे? जब घंटा, मिनट और सेकंड की सुई एक जगह हुई थी। एक जगह कब होती है तीनों सुई? घड़ी देखे, दीवाल घड़ी, दीवाल घड़ी में पेंडुलम होता है ना, बड़ी बड़ी सुइयां होती है ना, तो तीनों सुई एक जगह कब होती है? कब होती बताइए? जैसे 12 बजेगा ना, चाहे दिन का या रात का, जैसे 12 बजता है घड़ी की तीनों सुइयां एक जगह हो जाती हैं। या इसी को ऐसा बोलिए ना, जब घड़ी की तीनों सुइयां एक जगह होती है तब 12 बजता है, और जैसे 12 बजा तभी तो भगवान प्रकट होते हैं। निशिथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने। 12 बजे भगवान प्रकट हुए। कृष्ण आए 12 बजे रात को, राम आए 12 बजे दिन को। नरसिंह भगवान भी 12 बजे दिन को ही आए, बावन भगवान भी वही दिन में 12 बजे, सब वही सब। इसका भाव क्या है? जिसका मन वचन कर्म एक होता है उसी के जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ देखिए वही दर्शन है यहाँ छुपा हुआ। यशोदा मैया कर्म भी कर रहे कृष्ण के लिए दधी मंथन, और वाणी से भी कृष्ण का गुणगान कर रही है, और मन से कृष्ण का चिंतन। हो गया ना तीनों एक।
जैसे तीनों एक हुआ है, श्री कृष्ण पलंग से उठे, आके जसोदा की गोद में बैठ गए। मैया यदि तेरा तीनों एक होगा ना, तो फिर तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। अभी तो हमारे मन में होता है कुछ, अब बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। भगवान का दर्शन असंभव नहीं होगा। मन में कुछ हो, वाणी में कुछ हो और कर्म कुछ करे व्यक्ति, उसके सामने संसार होता है। लेकिन जिसका मन वचन कर्म एक हो जाता है, उसके सामने भगवान होता है। इसी के लिए साधना होती है। जो हम मन में सोचें वही वाणी से बोलें और वही तन से कर्म करें, ऐसी एकता जिनके जीवन में हो जाती है, उसके सामने भगवान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए, यशोदा मैया की गोद में आकर के बैठ गए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोद में आकर के बैठे, उधर चूल्हा पर दूध औंट रहा था, दूध। और देखिए भगवान के यहाँ जो गाय सब भी थी ना, गाय भी कोई साधारण नहीं थी, गाय भी वैसा ही। और यहाँ तो सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोद में जाके बैठा ना, उधर जो दूध चूल्हा पे चढ़ा हुआ था, वो दूध खौल करके बर्तन से उबल करके बाहर गिरने लगा। अब जैसे दूध बाहर गिरने लगा, तो यशोदा मैया हरवर 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 धरफड़ धरफड़ में श्री कृष्ण को झटक करके नीचे रखा, आ गई वहां दूध को शांत करने के लिए। इतने में श्री कृष्ण नाराज हो गए, कहा कि मैं मैया की गोद में था और मैया को दूध सूझ रहा है, और मुझे गोद से उतार करके दूध के पास चली गई। भगवान कहते, यदि मुझे छोड़ करके वैभव के पीछे जाओगे ना, तो वैभव तुम्हारा चौपट हो जाएगा। यदि मुझे छोड़ोगे तो लक्ष्मी ऐसे छूट जाएगी, अब मुझे पकड़ करके रखो ना, लक्ष्मी पीछे पीछे चलेगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो जन माधव भजे माया चेरी हो। एक संदेश दिया श्री कृष्ण ने कि मैया तुम मुझे छोड़ करके दूध के पीछे भाग रही हो ना, याद रखना मुझे छोड़ने वाले के पास वैभव नहीं रहता। मुझे छोड़ने वाले के पास, जिनके पीछे मुझे छोड़ के भागते हैं ना, वो भी नहीं रह पाता। और यदि सबको छोड़ करके मेरे पास आवे ना, मुझे स्वीकार करे व्यक्ति, तो दुनिया का सब सुख सब वैभव उन्हीं के पास होता है। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिन ही बुलाए, बिना बुलाए सब सुख आता है। सब सुख आएगा बिना बुलाए। जो सुख सुरपुर नरक गेहवन, आवत बिन ही बुलाए, अतहि सुख कह बहु जतन करत मन, समझत नहीं समझा। ये मन ऐसा बदतमीज है, जैसे भगवान की भक्ति करने से दुनिया का सब सुख मिलता है, ये मन उस भगवान की भक्ति करना छोड़ करके सुखों के पीछे दौड़ता है। परिणाम ये होता है, न तो सुख मिलता है और भगवान तो मिलते ही नहीं। परिणाम क्या हो जाता है? लख 84 भ्रमि के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। गए दोनों तरफ से। तो भगवान ने क्या किया, जैसे जसोदा मैया दूध के पास गई, भगवान को झटक करके नीचे रखी है, तो भगवान उठ गए, खड़े हो गए, एक डंडा लिया हाथ में, और जहाँ था मटका में मक्खन लटका के रखी थी ना,
भगवान डंडा लिए और सब मटका को डंडा मार मार के फोड़ दिए, मक्खन सब गिरा। और आसपास में वहां पर बहुत बंदर था। आओ बंदरों, तूने बहुत सहयोग किया था त्रेता में सीता की खोज करने में, आओ। सबको बुला बुला करके श्री कृष्ण सब बंदर को मक्खन खिला रहे हैं, सबको मक्खन खिला दिए, सब मक्खन बर्बाद कर दिए। और जसोदा मैया जैसे दूध को शांत करके इधर आई तो देखा सब माखन बर्बाद। अरे ये क्या किया? कहा और भागो न दूध के पीछे। बड़ा क्रोध हुआ जसोदा मैया को, लाठी लिया, खदेरी है कृष्ण को। अब जैसे खदेरी तो जसोदा मैया तो एक तो बेचारी वैसे उम्रदार थी वो, और दूध खा खा के थोड़ा हेल्दी भी हो गई थी। अब कृष्ण भगवान तो छोटे छरहरे, जैसे भागे तो जसोदा खदेरी पकड़ने के लिए, तो वो पकड़ पाएगी उनको? अब भगवान क्या करते, जानबूझ करके थोड़ा नजदीक आते हैं, 2 उंगल बचता है दूरी पकड़ने में, फिर भाग जाते हैं। सीढ़ी थी ना, ऐसे भागे सीढ़ी पर चढ़े, छत पे गए। अब जब तक यशोदा सीढ़ी से चढ़ के छत पर जाएगी तब तक वो नीचे उतर गए। ये जब तक नीचे उतरेगी फिर वो चढ़ के उधर सीढ़ी पर कई राउंड चक्कर लगा। अब बेचारी ये एक तो माता जी और दूसरे उम्र दराज और तीसरी हेल्दी समझ रहे ना। अब वो बेचारी दौड़ते दौड़ते उनके पीछे परेशान, पसीना से लथपथ हो गई। तब भगवान ने देखा मेरी मैया तो थक गई है। भगवान कहते बस यही सूत्र है। भगवान जानबूझ करके तब स्लो धीरे धीरे हो गए और मैया आई पकड़ लिया। मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि बस मेरे लिए परिश्रम करिए आप। ईश्वर परमात्मा ये कहते हैं कि आप मेरे लिए परिश्रम करिए, अपने से पकड़ नहीं पाइएगा, लेकिन आपका प्रयास जारी रहे। जब मैं देख लूँगा कि आपका प्रयास सही है, सार्थक है और सही दिशा में है, तो मैं खुद ही आपकी पकड़ में आ जाऊँगा, आप पकड़ नहीं पाइएगा। भगवान पकड़ में आ जाते हैं। हमारा परिश्रम सही होना चाहिए, हमारी मेहनत में कोताही ना हो। एकदम दिल से साधना करिए, थकिए। ध्यान पर बैठते बैठते हमें थकना है, स्तुति करते करते थकना है, भजन करते करते थकना है। यानी कि थोड़ी देर के उठ के भागे नहीं। दर्द हो तो सहिए, घुटना में दर्द करे तो थोड़ा दर्द को सहिए, रीढ़ में दर्द हो उसको सहिए। अपने से भगवान को पकड़ नहीं पाइएगा, लेकिन साधना में जब आप ठीक से साधन करेंगे ना, थकेंगे ना, तो भगवान देखेंगे, सदगुरु महाराज देखेंगे, ईश्वर देखेंगे कि ये मेहनत सही कर रहा है, तब फिर वो अपने से अपने पकड़ में आ जाएगी, आपके पकड़ में आएगी। पकड़ पाइएगा उसको? बड़े बड़े नहीं पकड़ पाते हैं, बड़े बड़े नहीं पकड़ पाते हैं। विधि हरि शंभु न चावनिहारे, विधि हरि शंभु, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, देव न जानहि मरम तुम्हारे, देव न जानहि मरम तुम्हारे। बड़े बड़े भगवान के मर्म को नहीं जान पाते, भगवान को नहीं पकड़ पाते, लेकिन सोई जानई जही देहु जनाई, जिसको वो जानना चाहते हैं, जिनकी पकड़ में वे आना चाहते हैं,
वही जान पाते, वही भगवान को पकड़ सकते हैं। भगवान जानबूझ करके खड़े हो गए और यशोदा मैया पकड़ लिया। अब जैसे पकड़ा तो मैया ने सोचा इसको बांधूंगी, रस्सी लाती है बांधने के लिए। रस्सी लाई, हाथ में से गांठ दिया, घुमा करके बजर गांठ देना चाहती, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। और रस्सी लाती है, उसको जोड़ के फिर घुमा के फिर गांठ देना चाहते, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी। अब जितना भी रस्सी लावे, कितनों जोड़े, तो रस्सी 2 अंगुल छोटी। भगवान ने कहा कि मैया, सबको तो कर्म के फल में हम बांधते हैं कर्म की डोरी से, तुम हमको बांधने चली है। हमको कैसे बांध लेगी? हम तो सबको बांधते हैं, हमको कैसे बांध लेगी? कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बंधा जाए कर्म के फांस से। कर्म की रस्सी में तो हम सबको बांधते हैं, हमें कौन बांध सकता है? जब सब रस्सी जोड़ जोड़ करके बांधने में यशोदा मैया थक गई, तब भगवान ने कहा कि चलो हम खुद से बंध जाते हैं। तब उनकी रस्सी पूरी हो गई और गांठ लगा दिया। भगवान का तो हम बंध भी जाते हैं, ऐसे हम हैं तो स्वतंत्र, भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधु भीरग्रस्त हृदयो। भगवान कहते हैं हम हैं परम स्वतंत्र, हमें कोई बांध अथवा कैद नहीं कर सकता, लेकिन भक्त चाहे तो अपनी भक्ति से मुझे बांध सकता है। भक्ति में बड़ी ताकत है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति सूत्र। सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र कहते हैं रस्सी को। भगवान कहते हैं ये भक्ति ही वो रस्सी है जिससे मैं बंधता हूं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्ति रूपी रस्सी से बंद करके भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैया तुम मुझे खुद से बांध नहीं पाओगी, मैं चाहूं तो तुम बांध सकती हो। और बंध गए। तब बंध गए तो यशोदा ने क्या किया? उखल पर भगवान खड़े होकर के मटका को फोड़े थे, तो गए उसी उखल में बांध दिए। पेट पर रस्सी बांधे, हाथ में तो पेट पर पूरा रस्सी बांध करके और उखल में बांध दिए। पेट पर जो रस्सी बांधी थी ना यशोदा मैया, तो पेट को कहते हैं उदर और रस्सी को कहते हैं दाम। और दोनों को जोड़ दीजिए, दाम उदर, क्या होगा? दाम प्लस उदर बराबर दामोदर। वही एक नाम पर गया है श्री कृष्ण का, दामोदर। और वो जो उदर पर जो रस्सी, पेट पर जो रस्सी बांधी थी ना यशोदा मैया, वो रस्सी का चिन्ह श्री कृष्ण को जीवन भर रहा है, बुढ़ापे तक। यही दामोदर नाम पड़ा। यशोदा मैया रस्सी बांध करके छोड़ दिया और चले गए अपना उधर काम करने। भगवान ने कहा इधर एक और काम हम कर ही देते हैं।
नंद बाबा के बाड़ी में एक पेड़ था, अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ देखे? अर्जुन का पेड़ देखे हैं? यदि किसी को हार्ट की बीमारी हो ना, दिल की बीमारी किसी को हो, हार्ट बीट जिसका ज़्यादा चल रहा हो, या जिसको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, बहुत मात्रा में बढ़ा हो, तो वही अर्जुन के छाल का काढ़ा पीजिए, सब छूमंतर हो जाता है। अर्जुन, या उसी का अर्जुनारिष्ट भी मिलता है मार्केट में, अर्जुन का मदर टिंचर भी मिलता है, वो हृदय के लिए एकदम अमृत की तरह काम करता है। वही एक पेड़ था नंद बाबा के घर के पीछे, और पेड़ बड़ा अद्भुत था। पेड़ की जो जड़ थी ना, बहुत मोटी जड़, और थोड़ा ऊपर आकर के 3-4 फीट ऊपर आकर के उसी में 2 डाल ऐसे निकल गए, ऐसे बहुत मोटी मोटी डाल बहुत ऊपर तक गई थी। तो भगवान क्या किए, वही उखल को घसीटते 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 बांधे थे ना, गए उधर बाड़ी, और उसी पेड़ के वो जो बीच में था ना खाली भाग, इधर से चढ़ गए उधर से उतर गए, तो इधर उखल फंस गया। इधर उधर भगवान ने देखा, कोई नहीं देखा। इतना जोर से झटका दिए, पूरा पेड़ ही उखड़ गया। अब गन्ना उखाड़ लीजिएगा, गन्ना आपसे देख गन्ना भी नहीं उखड़ता है, हमसे भी नहीं उखड़ेगा। लेकिन वहां देखिए भगवान इतना विशाल यमुना अर्जुन, भगवान ने अपने दिव्य योग बल का प्रयोग किया, ऐसा झटका दिए वो पेड़ धड़ाम से गिरा, बहुत जोर की आवाज हुई। और जैसे पेड़ गिरा, 2 डालें थी ना उसकी, दोनों डाल से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। ये दोनों जैसे भगवान ने देखा, रे तुम दोनों कौन हो? कहा प्रभु हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलग्रीव और मणिकुबर, दोनों भाई थे। कहा हम दोनों को नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद जी चले जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते के बगल में एक तालाब, निर्मल पानी से भरा तालाब, और उसी में दोनों कुबेर का बेटा नलकुबर मणिग्रीव शराब पी करके अब पत्नी के साथ नंग धरंग नहा रहा था। और जैसे नारद जी उधर से गुजर रहे थे, इनकी जो पत्नियां थी वो तो पानी से निकल करके वस्त्र पहन लिया, पर ये दोनों दुष्ट नंग धरंग वही तालाब का पानी नारद जी के देह पर छिड़कने लगे। तो देवर्षि नारद ने कहा, रे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो दंड की तरह? अब कुबेर का बेटा था ना, धन का तो अहम था ही, धन की नशा, उधर से शराब की, ऊपर से शराब की नशा, शराब पी लिया था, उच्चृंखल उदंड हो गया था। अब नारद जी मना कर रहे थे, तब भी वो पानी उनकी देह पर छिड़कने लगा। तब नारद जी ने कहा कि जा, तुम कुबेर का बेटा होकर के और शराब पी करके तुम जड़ की तरह कर रहा है, जा तो पेड़ हो जा। श्राप दे दिए। अब जैसे श्राप दिए तब इसका होश ठिकाने लगा। कहा कि नारद जी आप शराप काहे दे दिए हमको? कहा दुष्ट कहीं के, दुष्टता करेगा तो शराप नहीं देंगे तुमको, ऐसे करने का। देखो मेरा कपड़ा भिंगा दिया, और नंग धरंग तुमको शर्म नहीं आती? नंग धरंग पेड़ कभी कपड़ा पहनता है? जा तो पेड़ की तरफ बनो। अब तब दोनों भाई ने क्षमा याचना करी, नारद जी अब भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा करिए। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम क्षमा मांग रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, तो तुम पेड़ बनोगे, पर तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। एक बात जान लीजिए आप, संत महात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं।
संत का श्राप भी भगवान से मिलाता है। ये मत सोचे कि संत का आशीर्वाद ही भगवान से मिलाता है, आशीर्वाद तो मिलाता ही है, और संत का श्राप भी। आप पढ़ेंगे ना भागवत को अथवा और किसी अन्य ग्रंथों को, ऐसा कोई भी संत महापुरुष का श्राप नहीं जो भगवान से न मिलाया। संत हमेशा अनुग्रह करते हैं, तभी तो कहा संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। ये दोनों भाई ने कहा कि भगवान, यदि देवर्षि नारद हमें श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन कैसे नसीब होता। कृपा करके आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान ने कहा जल्दी से भागो, मैया देख लेगी नहीं तो भाग जाओ। कहा भगवान हम ऐसे नहीं जाएंगे। कहा हमें कुछ वरदान चाहिए आपसे, बोलो क्या चाहिए। दोनों भाई ने स्तुति करी है, वरदान मांगा है। वाणी गुणानुकथन श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्त पादयोर्नः स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतांग दर्शनस्तो भवत्तनूना। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर, मैंने संत का अपराध किया था। प्रभु अब ऐसी कृपा करिए मैं अपने आँखों से हमेशा संत का दर्शन करूं, क्योंकि संत का जो शरीर है ना वो आप ही का शरीर होता है। भवत तनु नाम, वो आपका शरीर है। ऐसी कृपा करिए प्रभु, संत का दर्शन हमें सदैव होता रहे और संत से युक्ति मिले, मेरा मन आपके चिंतन में निरंतर रहे। मनस्तव पादयोर न स्मृत्यम, ये मन हमेशा आपका स्मरण करे। और भगवान ये जो कान है ना, श्रवणो कथायाम, कान से हमेशा आपकी कथा सुने। वाणी गुणानुकथन, अपनी वाणी से आपके गुणों का गुणगान करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, आपकी स्तुति करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और भगवान अपने हाथों से मैं आप और संतों की सेवा करूं, पूजा करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं, जल्दी भागो यहाँ से, मैया आ जाएगी। बस दोनों भगवान को प्रणाम किए और दोनों वहाँ से चले गए। और जैसे दोनों वहाँ से गए, बस दौड़ करके मैया आई। अरे ये क्या हो गया लाला, ये क्या कर दिया तूने, ये कैसे हो गया, इतना विशाल वृक्ष कैसे गिर गया। तो वहाँ जो कुछ भगवान के सखा ग्वाल बाल थे ना, कहा कि मैया सब इसी का खेल है। जसोदा ने कहा तू पागल है, इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा पेड़ कैसे गिरा सकता है। जसोदा मैया ने झटपट रस्सी खोला, रस्सी का चिन्ह हो गया था। भगवान को उठा के गोद में लिया। मेरे लाला को क्या क्या हो जाता है ये। उधर से नंद बाबा आए, बहुत बिगड़े जसोदा मैया पर। क्यों बांधा था तुम रस्सी में इसको, क्यों बांधा था उखल में, वो अभी कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेवारी होती। बहुत बिगड़े। जसोदा मैया ने कहा अब ऐसा नहीं करूँगी। उधर से गोप थे उपनंद, वो उधर से आए। उपनंद ने कहा नंद बाबा से कि बाबा, और वो जो उपनंद है ना, नंद बाबा का छोटा भाई है। नंद बाबा 9 भाई थे, सबसे बड़े हैं नंद, फिर सुनंद, फिर उपनंद, तीसरे नंबर का भाई। उसने कहा कि भैया यहाँ गोकुल में तरह तरह का ये उत्पात होते रहता है, कभी पुतना आती है, कभी सक्टासुर, कभी देखिए पेड़ गिर गया। अब हम लोग को वृंदावन, ये हम लोग को गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो कहाँ जाओगे। कहा कि बहुत जंगल है, वन, बेनु वन है, ताल वन है, बहुत वन है। उसी में एक वन है वृंदावन, और वृंदावन जमुना जी के किनारे बसा हुआ है, बहुत सुंदर है।
हम सब चलते वही वृंदावन समझ रहे हैं ना आप, तुलसी का जंगल, वो हम सब वहीं चलते हैं। कहा ठीक है, गोकुल में तो बड़ा उत्पात होते रहता है, तो गोकुल को छोड़ो, चलो वृंदावन। अब सब अपने अपने बैलगाड़ी पर अपना अपना सामान लदे और भगवान को भी बैठलाए। पूरे गोकुलवासी पूरा गोकुल खाली करके वहाँ से चले हैं वृंदावन। बहुत दूर नहीं है वृंदावन, बगल में ही है, बगल में। वहाँ से सब चले। मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, मोहे लागे वृंदावन नीको। दर्शन गोविंद जी को, मोहे लागे वृंदावन नीको। मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहे यमुना में, निर्मल नीर बहे यमुना में। निर्मल नीर बहे यमुना में। निर्मल नीर बहे यमुना में। भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन नीको। भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। मोहे लागे वृंदावन 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 नीको, मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदा नाम तुलसी, और तुलसी मतलब भक्त। जहाँ भक्तों का झुंड हो ना, वहाँ भक्तों को ही अच्छा लगता है। यदि दो भक्त आपस में मिले तो आनंद आता है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। सज्जन से सज्जन मिले, 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले का मतलब क्या हुआ? 4 मिले का मतलब 2 आंख इधर से 2 आंख उधर से 4। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत इसका 32 दांत इसका। हंसते हैं कि नहीं? भक्त भक्त मिलता है तो हंसता है, और संसारी मिलता है तब
मुंह लटकता है। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, 10 इधर से 10 उधर से 20 हो गया। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में रोमकूप होता है 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ इधर और 3.5 करोड़ उधर, 7 करोड़। इसलिए जहाँ वृंदावन मतलब भक्तों का झुंड जहाँ है वो अच्छा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। सब के सब यहाँ से निकले और चले गए हैं वृंदावन। और वृंदावन में आप जाके देखेंगे ना, वहाँ जो जमुना जी बहती हैं थोड़ा ऐसे 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 झुक धनुषाकार। तो वहाँ जाके क्या किए, सब एकदम बीचों बीच यहाँ सेंटर में घर बना है नंद बाबा का। और इधर भी सब गोपों का घर बना। और जो अपने अपने घर से सब देखे तो नंद बाबा का घर एकदम सीधा दिखाई देता। उस समय की बात है, अभी तो सब खत्म हो गया। ऐसे घर बना करके सब वहाँ रहने लगे। और रह करके वहीं भगवान ने, सुखदेव जी कहते राजन लगभग 6 वर्ष के हुए हैं श्री कृष्ण तब गए हैं गोकुल से वृंदावन। लगभग 6 वर्ष, कम ज़्यादा जो हो, उस समय भगवान गोकुल से वृंदावन की यात्रा की है। अब वहाँ जा कर के भगवान ने और भी बहुत सी लीलाएं करी हैं। वहाँ जा कर के भगवान ने वत्सासुर का वध किया है। वत्सासुर का, धेनुकासुर का। धेनुकासुर, धेनुक कौन था पता है? धेनुक का अर्थ क्या होता है? धेनुक, धेनु मतलब होता है गाय। धेनु का अर्थ होता है गाय। और धेनु में लगा दीजिए क, धेनुक। धेनुक का अर्थ होता है गधा। राक्षस गधा के रूप में था, उसको भगवान ने मारा। वत्सासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, कितने दैत्यों का भगवान ने वध किया है। और एक दिन भगवान ने तब कहा अपने सखाओं में कि आज हम गेंद खेलेंगे। कंदुक क्रीड़ा भगवान ने किया है। और उसी कंदुक क्रीड़ा के बहाने श्री कृष्ण ने कालिय नाग का मर्दन किया है। तो कालिय का मर्दन कैसे किया है अभी कहेंगे तो फिर तो आप घर कैसे जाइएगा।